नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं मनोज वर्मा। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं दिन भर से हमारा कार्यक्रम में कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, जिसमें सभी यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। जी हाँ, 272 यात्री, इसमें 243 यात्री सवार थे, माफ़ कीजिए, और सभी के मरने की पुष्टि कर दी गई है। इसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे और इसके साथ ही पुर्तगाल और कनाडा के भी यात्री इसमें सवार थे। उनमें से बताया जा रहा है कुछ बिजनेसमैन भी थे। और विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और विमान उड़ने के 2 मिनट के अंदर अंदर ये हादसा हुआ है और 600 से ज़्यादा फीट की हाइट से ये विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं कि विमान की कि किस प्रकार विमान टेक ऑफ करते ही नीचे आया और हॉस्टल से टकराया है। डॉक्टरों के, रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर के हॉस्टल से टकराया था और उसके बाद आग के शोलों में तब्दील हुआ। चारों तरफ धुआं धूल का मलबा फैल गया, अफरा तफरी का माहौल बचा, लाशें बिखरी देखी लोगों ने। कुछ लोग बाहर जो थे प्लेन के, वो भी हादसे की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है। कुछ लोगों ने आसपास खड़े विमान और माफ़ कीजिए बिल्डिंगों को और वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय बॉडी के तमाम सारे लोग मौके पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। इसके बाद अब इससे कुछ देर पहले पुष्टि कर दी गई है कि विमान में सवार सभी यात्री का निधन हो गया है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी 12 नंबर सीट पर मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो उम्मीदें की जा रही थी शायद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार प्लेन का हमने देखा था मलबा एक हॉस्टल की पर टकरा के बचा हुआ था उसका पिछला हिस्सा, तो लग रहा था कि शायद पिछले हिस्से में जो यात्री बैठे होंगे वो बच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ हैं, ब्रजेश चौक से। ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं लगातार ये घटना में दिन भर से अपडेट देख रहे हैं आप, हम भी। अभी तक ये कुछ समझ में नहीं आया है कि ये घटना हुई क्यों, क्योंकि अगर एक इंजन फेल होता तो कम से कम उसका धुआं निकलता दिखता। कई सारे प्लेन हमने देखे हैं कि आसमान में धुआं निकलते दिखा है और फिर वो टेक ऑफ भी हुए अच्छे से और अब लैंड हुए हैं। और अब इस विमान में हम देख रहे हैं, एक खबर ये भी आ रही है, एक शंका हो सकती है कि पक्षियों का कोई झुंड हो, लेकिन जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें भी नहीं दिखा रहा। और वो झुंड भी होता तो एक इंजन से टकराता, दूसरे तक नहीं टकराता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि अचानक विमान ऊपर गया है, नीचे आया है और ध्वस्त हो गया है। देखिए मैंने 2 मिनट में सब कुछ हुआ है। इस 2 मिनट में आप देखिए एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की पायलट ने, उन्होंने मदद मांगी, लेकिन जब एटीसी से संपर्क वापस करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 2 मिनट में, मतलब चंद सेकंडों में आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी तकनीकी खराबी आई होगी कि जो पायलट भी उस पर काबू नहीं पा सके। 600 से 620 के लगभग फीट की ऊंचाई पर था विमान, टेक ऑफ कर रहा था। उस समय मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं मिला, भारी भरकम कह सकते हैं जिसको, गड़बड़ी पाई गई होगी, जिसको कि पायलट को लगा कि वो अब काबू नहीं पा सकते। क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर होते और कुछ ऐसा हुआ होता, एक इंजन फेल होता तो दूसरे इंजन की मदद ली जा सकती थी, चालू किया जा सकता था उसको। तो ये सब कुछ इस चंद सेकंडों में कह सकते हैं हम। 2 मिनट में तो हादसा हुआ ही है, लेकिन चंद सेकंड में ही कुछ ऐसी गड़बड़ी आई कि जिस पर काबू नहीं पाया जा सका और ये हादसा हो गया। ये हादसे जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब पता चलेगा कि असल में अंदर हुआ क्या था। अभी तो वो तस्वीरें आ रही हैं जो यात्री वहाँ पर मौजूद थे, जिन यात्रियों ने टेक ऑफ से पहले जो तस्वीरें लेते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया का दौर है तो लोग अपनी तस्वीरें लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं, वो तस्वीरें तुरंत अपडेट करते हैं, वो आती हैं। इसके बाद तो मोबाइल ऑफ करा दिया जाता है कि भाई आपने मोबाइल ऑफ कर लीजिए, फिर इसके बाद आप देखिए कि फिर भले ही चालू कर लिया जाता है। तो जब टेक ऑफ के समय, लैंडिंग के समय किया है, कोई वत्स थे, उन्होंने कि मुझे लग रहा है कि इस विमान में कुछ खराबी है और उन्होंने
मुझे ट्वीट लग रहा है किया वो जो उसको। बस ने किया है, उन्होंने कहा है कि ये विमान में खराबी वो अभी का है या पहले कभी वो विमान में बैठे हैं तब की वो है। हाँ, ये अभी पुष्टि नहीं ये है कि अभी वो पुष्टि विमान के नहीं अंदर हुई है, की। क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि तत्काल वो कहा है कि पहले भी ये जो सोशल मीडिया पे या जो जानकारी आई है कि बस की के वो कह रहे हैं कि इस विमान में जब वो बैठे थे स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, बहुत सारी तकनीक खराबी थी अंदर की। तो इस तरह से हमने पहले भी शिकायतें सुनी हैं कि एयर इंडिया के विमान में कभी एसी नहीं चलने की शिकायत आती है, कभी हमने देखा हमारे कि कृषि सीट खराब, मंत्री शिवराज कि सिंह शिवराज चौहान ने सिंह कहा था, चौहान फटी बैठे हुए कुर्सी थे, पे उनको बिठा दिया था। सीट किस तरह से खराब थी। तो ये तरह की समस्याएं आती रही हैं विमान में। लेकिन ये मुझे लगता है कि वो है जो पहले वो कभी सफर किया होगा उन्होंने उसी विमान में, तब उन्होंने ये शिकायत करने के लिहाज से उन्होंने ये वीडियो बनाया होगा। अभी लेकिन का इतना बड़ा विमान है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिना जांच के इसको, क्योंकि अभी जो फ्रैंकफर्ट और लगातार इंडिया के बीच उड़ान कर रहा था, ये जापान भी जा चुका था, दुनिया के तमाम सारे देशों में जा चुका था, तो रेगुलर इसमें फ्लाइट हो रही थी। तो ये अच्छा, इसमें जो बताया जा रहा है इंजन जो है जी कंपनी का है, जो दुनिया में 3000 से ज़्यादा विमानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और पहले ये जब आज से कुछ साल पहले ये था, जब प्लेन उड़ाए जाते तो ये ध्यान रखा जाता था कि उस प्लेन का सबसे जो नज़दीकी एयरपोर्ट हो वो 1 घंटे की दूर डिस्टेंस पर हो, ताकि कोई आपातकाल की स्थिति हो तो वहाँ पर प्लेन को उतारा जा सके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 6-6 घंटे या 12-12 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइटें जाने की। आप इंडिया से बैठिए सीधे अमेरिका चले जाइए, 12 घंटे में अमेरिका से बैठिए इंडिया जाइए। ये प्लेन भी हम देख रहे थे कि लगभग 6 घंटे के बाद इसको 1:39 पर उड़ा था और 6:15 पर इसको इंग्लैंड के पहुंचना था। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 4-5-6 घंटे का सफ़र था, तो नॉन स्टॉप होना था। तो जब मतलब एक रिलायबल इंजन आजकल लगने लगे हैं, तो उसमें अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये। देखिए मनोज जी, ये पहली बार नहीं है, ऐसी शिकायतें इस विमान को लेकर पहले भी आई हैं। हमने देखा है जापान ने अपने यहाँ के विमान खड़े करा दिए थे। एक बार खड़े हुए विमान में ही बैटरी का विस्फोट हो गया था, फ्यूल लीकेज लिथियम हो गया बैटरी था। उसमें लगती थी। हाँ, तब जी। वो बैटरी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता था, इस वजह से सारे विमानों को ग्राउंड पे रोक दिया गया था। एक समय ऐसा भी आया था। एक इंजीनियर ने ये भी शिकायत की थी कि ये विमान के जो पार्ट्स अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर इनको ज्वाइंट किया जाता है तो कई जगह गैप रह जाता है। तो ये अलग अलग जो विसिल ब्लोअर हैं उन्होंने पहले भी विमान को लेकर खुलासा किया है। कंपनी ने कुछ सुधार भी किए हैं, जिसने किया उसकी संदिग्ध मौत भी हो चुकी है एक बार। तो आप देखिए कि ये जो कंपनियां हैं निश्चित तौर पर ये कुछ खामियां छोड़ रही थी। जो वो इंजीनियर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो लगातार वहाँ सेवाएं देते रहे, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे कि क्या क्या कमियां रह गई। कुछ जो बैटरी की कमी की बात कर रहे हैं उसको दुरुस्त किया गया था, वो फट जाती थी। दूसरी बात, जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं फिर उनको ज्वाइंट किया जाता है तो उसमें गैप रह जाता है, ये शिकायतें थी। लेकिन पहले कंपनी ने स्वीकार किया था, कंपनी के प्रवक्ता ने कि हाँ ये कुछ खामियां हैं जिनको दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बाद में उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसी कोई खामियां नहीं है। तो आप देखिए ये विमान पहले भी कई बार इन शिकायतों के वजह से, इन खुलासों की वजह से जमीन पर रोक दिए गए थे, ग्राउंड लेवल पर इन पर आशंकाएं जताई गई थी, ये सुरक्षित नहीं थे उतने। तो कहीं ना कहीं ये चूक तो है मनोज जी, वो जो कमियां हैं वो दुरुस्त नहीं की गई हैं। 11 साल पुराना विमान था, उसमें क्या गड़बड़ियां थी, क्या क्या खामियों के चलते हम कहते हैं कई बार आप मानवीय लापरवाही इतनी कर जाते हो, जबकि इस तरह के विमानों में पार्ट्स पूरे रिप्लेस किए जाते हैं। लेकिन कुछ लापरवाहियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से ये भारी भरकम, या हम कह सकते हैं कि ऐसे हादसे, भयानक हादसे हमें देखने को मिलते हैं। जिसकी भी लापरवाही होगी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यदि विमान में पहले से तकनीकी खराबियां लगातार सामने आ रही थी तो कंपनी पर भी इसका वो बनता है कि क्यों नहीं उनको दुरुस्त किया गया। कंपनी ने तो केवल ये कह दिया कि हम एयर इंडिया के संपर्क में, इसके बाद उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया ना, ये कहा है। अब हो सकता है वो अपने कुछ एक्सपर्ट भेजें जांच के लिए, जो एयर इंडिया और जो डीजीसीए की टीम है उसके साथ जांच करें। निश्चित तौर पर लेकिन कंपनी एक भी बार अपने हमने स्तर पर देखा जांच कि करती है। एक प्लेन ऐसा हादसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जिसके 4 इंजन थे और वो अचानक हवा में बंद हो गया था। हालांकि पायलट ने उसको बचा लिया था, तभी आया था कि एक ज्वालामुखी के ऊपर से वो निकला था और उस ज्वालामुखी की राख उसके इंजन में चली गई थी। लेकिन तब भी उस ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर ऊपर की हाइट थी उस प्लेन की। तो यानी अगर विमान के इंजन में कुछ ऐसी खराबी होती तो शायद एक मौका हो सकता था। लेकिन चूंकि हमने देखा यहाँ तो हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, एक आशंका ये भी मानी जा सकती है कि लोड फैक्टर को लेकर शायद कुछ असेसमेंट में गड़बड़ी हो गई हो। लेकिन वो भी जब प्लेन जब टेक ऑफ करने लगता है तो वो पायलट को समझ में आ जाता है, तो वो टेक ऑफ नहीं करता है, वो प्लेन को वापस रनवे से वापस ले आता है। निश्चित तौर पर मनोज जी कि इसमें ये भी संभावना हो सकती है, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं
कि हो सकता है एक इंजन पूरी तरह फेल हो गया हो, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं थी, तो दूसरा इंजन को आपने स्टार्ट करने में या उसको जो अमल में लाने में मौका नहीं मिल पाया हो आपको, ये भी एक वजह हो सकती है। वजन की लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये संभावना कब रहती है, क्योंकि बहुत सारे चेकआउट रहते हैं वहाँ पर कि आप यदि कितना लगेज ले जा सकते हो, लगेज की पूरी बाकायदा वहाँ पे तोला जाता है। ऐसे ही लगेज नहीं है कि आपने और मैं लेके गया मनोज जी और उसको रख दिया जाएगा। जैसे विमान के अंदर बैठने वालों का भी एक पैरामीटर है, और जब इंटरनेशनल फ्लाइट हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा पैरामीटरों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें संभावना कम है कि ज़्यादा लोड हो गया हो, इस वजह से ये हादसा हो। जो आपने भी कहा है कि यदि लोड ज़्यादा हो जाता है तो विमान टेक ऑफ ही नहीं करता। तो इसमें मुझे लगता है तकनीकी खामी ज़्यादा संभावना जिसकी लग रही है, और खामी इतनी बड़ी थी कि उसको आप समय रहते हुए काबू नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा था, क्योंकि 600 फीट की ऊंचाई पर आप थे और ज़्यादा ऊंचाई पर थे। मुझे लगता है कि फिर शायद पायलट को ज़्यादा समय मिल जाता कि जो भी यदि कोई तकनीकी खराबी हुई थी उस पर ध्यान देने का और उससे बाहर निकालने का। वो ऐसी रिहायशी इलाके के अलावा कहीं और जगह भी उसको विमान को लैंड करा सकते थे, तो वो संभावना ज़्यादा थी। हमने हाल ही में देखा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर को किस तरह से सड़क पर करा दिया था, तब आपको संभावना ज़्यादा दिखती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टेक ऑफ ही पूरी तरीके से नहीं कर पाया था और ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, तो पायलट के पास भी ज़्यादा वो वैसे वक्त नहीं रहा, उसके पास उसी सूझबूझ से काम नहीं ले पाया वो, या उसके पास मौका ही नहीं था, उतना समय ही नहीं था कि वो कुछ कर पाता। इसलिए वो सिर्फ एक बार हेल्प मांग सका, और हेल्प करने वाले भी वो मदद कैसे कर पाते, चंद सेकंडों चंद मिनट में जो सब कुछ हो गया। इस वजह से मुझे लगता है कि ये खामियां जो भी रही होंगी, बड़ी खामियां, ज्यादा से ज्यादा कहता भाई तकनीकी खराबी, आप वापस लौट आइए, रनवे क्लियर करा देते। हाँ, वो आपके लिए और कोई तो मदद कर नहीं सकते थे। जो आपकी परेशानी थी वो आप बता सकते थे और आपके लिए रनवे क्लियर करा सकते थे। भाई यदि कुछ दिक्कत है तो कुछ और फ्लाइट होगी, जो भी होगा। बाकी ऐसा होता नहीं कि आपके 2 मिनट तुरंत होता नहीं है, वो तो टाइम लगता है उसमें। लेकिन जो भी यदि एक सूचना दे दी जाती है तो जो आने वाला होता है वो नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे वो समय नहीं मिल पाया, ये ना यात्रियों को वो समय मिल पाया होगा समझने का कि कुछ हुआ है, ना पायलट को, को पायलट को या मेंबर्स को, जो क्रू मेंबर्स हैं उनको कुछ समझने का मौका मिल पाएगा। ये हादसा इतनी तेजी में हुआ है कि पलक झपकते ही, अपन कहते हैं ना जिस तरह पलक झपकते ही कुछ हो गया, कोई ना कोई कुछ नहीं समझ पाया इसमें। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है ना, आजकल अब नहीं लगता कि ये जो आजकल अब एक रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे तमाम सारे बड़े नेता हैं, हाँ, लंबी वो प्राइवेट जेट की बात कर लें या निजी विमानों से उड़ते हैं, वो सरकारी विमानों से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टरों से उड़ते हैं। हमने बद्रीनाथ केदारनाथ जो आपने जिक्र किया, अभी हम 3 हादसे वहाँ हो चुके हैं, कई लोगों की जान चली गई, और एवरेज 2 मिनट में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर की सेवा हमने देखा वैष्णो देवी में भी, वहाँ भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो एक पूरा रिव्यू किया जाए, हेलीकॉप्टर हो चाहे हवाई जहाज हो, निजी हो या सरकारी हो, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश सरकार का एक हाईली विमान देखा था हमने कि वो कोरोना की वैक्सीन लेकर किस प्रकार एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था ग्वालियर में, तो आज तक वो खड़ा हुआ है। तमाम सारे मुख्यमंत्री दिन रात इसमें उड़ान भरते रहते हैं, और कई सारे राजनेता हमने खो चुके हैं कि हमने देखा, संजय गांधी की बात कर लें हम, चाहे वो हमने माधवराव सिंधिया की बात कर लें, राजेश पायलट की बात कर लें, बाल योगी थे, ऐसे तमाम हादसे हम देख चुके हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हमने देखा, राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर ढूंढने में तो कई दिन लग गए थे। और हमारे सबसे बड़ा लेटेस्ट उदाहरण हमारे CDS रावत, जिसमें हमारे भोपाल के भी सेना के जवान उसमें शामिल थे। तो एक रिव्यू जरूर किया जाए और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाए, उसको और कड़ाई से उसका पालन किया जाए। निश्चित तौर पर इस पर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए मनोज जी, क्योंकि जो विमान हादसे होते हैं उसमें बचने की संभावना कम रहती हैं, हम कह सकते हैं 1% रहती हैं। वो भी तब जब आपकी सूझबूझ से या ऐसा तकनीकी खराबी हुई कि जिसमें आपको समय रहते आप उस पर काबू कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि इसमें ज़्यादातर जितने भी विमान हादसे हुए, चाहे हम हाल ही में अपने पड़ोसी राज्यों को भी देख लें, नेपाल में हादसा हुआ था, देखिए आप इससे पहले जापान में हादसा हुआ, पाकिस्तान में हादसा हुआ। तो ये हादसों में अधिकांश में सबसे मतलब ये कह सकते हैं, अधिकांश नहीं, पूरे के पूरे यात्रियों की मौत हुई है। लेकिन कुछ मामलों में जो हम कहते हैं, चाहे वायुसेना के हों या हेलीकॉप्टर के हों, जो उड़ान के दौरान इनमें तकनीकी खामी पता चल जाती, समय रहती है, आप लैंडिंग करा लेते हो, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये इसमें संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसके जो मापदंड हैं, जो नियम हैं, वो कड़े होना चाहिए और सख्ती से उनका पालन होना चाहिए। उसमें किसी तरह की भी लापरवाही बरतने पर मुझे लगता है कि उसमें फांसी जैसे प्रावधान कर देना चाहिए कि यदि आप इसमें लापरवाही करते हैं, इसकी जांच में लापरवाही यदि कोई इंजीनियर करता है, कंपनी कोई लापरवाही करती है, तो उसका मुआवजा इतना खतरनाक होना चाहिए, उसकी सजा इतनी खतरनाक होना चाहिए कि इस पर 10 बार विचार करें। वो इस तरह सख्त नियम होना चाहिए। और इसमें जाँच से लेकर यदि पायलट को लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो उसको उड़ान
भरने से मना कर देना चाहिए। अभी हमने एक ही देखा है किस तरह से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, एक पायलट ने कहा कि वो उड़ान एकनाथ शिंदे का जो प्राइवेट जेट था वो तो, हाँ, उन्होंने पायलट ने मना कर दिया था। आप देखिए किस तरह की खबरें आई कि बहुत समय तक वो 4 से 6 घंटे वहाँ खड़े रहे, लेकिन जब डिप्टी सीएम ने बात की तो वो उड़ान भरने के लिए राजी हो गए। तो मुझे लगता है इस तरह की जबरदस्ती भी नहीं की जानी चाहिए। यदि पायलट को भी वो अधिकार चाहिए है ना, हमने कई ऐसे भी देखे ना ब्रिजेश जी की शराब पीकर पकड़े गए कई सारे पायलट, फिर उनको हाँ, चेक हुए, उनको बर्खास्त किया गया, उन पर कार्रवाइयां हुई हैं कि विमान में आप वो किस तरह से उड़ान भर रहे हैं। तो उड़ान भरते समय वो जो चेकिंग होती है बाकायदा पायलट की, तो वो नशे में पाए गए हैं या वो ड्यूटी पे जाते उस समय जो चेक होती है उसमें पाए गए हैं, तो उन पर कार्रवाई भी हुई। तो ये जो चेक के मापदंड है मनोज, ये और सख्त होने चाहिए। जो लापरवाहियां हैं वो एक बार रिव्यू होना चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि पहले जो विमान हादसे हुए थे, क्या पुनरावृत्ति हुई है वैसी गलतियों की? यदि पुनरावृत्ति हुई है तो उस पर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नियम भी इतने सख्त होने चाहिए कि यहाँ पे आपका कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आपकी सजा का प्रावधान उतना होना चाहिए क्योंकि आप दूसरों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब जबकि इसमें विदेशी, अभी हम मध्य प्रदेश में देखिए, भले वो ट्रेनिंग प्लेन थे लेकिन 3-4 अभी एक सप्ताह के अंदर क्रैश हुए हैं। क्योंकि आप छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप ठीक है भैया 2 ही है, ट्रेनिंग पायलट है तो आप उसमें लापरवाही कर लें, क्योंकि हवा में जान जो आपने कहा है 1% से ज़्यादा चांस है नहीं। और दूसरा, अगर हमने देखा लड़ाकू विमान कई बार होते हैं तो वो पायलट उसको इंजेक्ट करने का उसके पास एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें पैसेंजर नहीं होते हैं और उनकी स्पीड उतनी होती है कि वो रिहायशी इलाकों से दूर ले जाते हैं कई बार, कि वो खेत में क्रैश करा देते हैं। लेकिन यात्री विमानों में ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे आपके इमरजेंसी गेट होते हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में, कोई ऊपर से तो कूद नहीं जाएगा, उसमें कोई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप तो वहां पे आप मजबूर हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो कुछ ऑप्शन है वो पायलट के पास, को पायलट के पास है, तो वही जो कर सकते हैं। तो 2 व्यक्तियों पर जिम्मेदारी रहती है कि वो आप इतने जीवन को लेकर, यदि वो नशे में मिलते हैं, यदि वो कोई लापरवाही करते हैं, उनके क्षमता में कमी है, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, या वो बीमार हैं, लगातार यदि वो फ्लाइंग कर रहे हैं, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। हमने देखा बड़ी संख्या में कमी भी आई है पायलटों की, कि वो एक तरह से कमी देखते हुए उन पर ज़्यादा प्रेशराइज किए जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान भराने के लिए। तो ये जो लापरवाहियां होती हैं, मुझे लगता है कि इस पर सख्ती होने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर सरकार इस हादसे के बाद, और इकलौता मुझे लगता है देश में, दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता है जिसकी कोई सरकारी एयरलाइन बची नहीं, सब प्राइवेट हो गई है। तो एक ये प्रेशर होगा कि घाटा आपको कम करना है, लोड आपको ज़्यादा बढ़ा दिया गया, आपको फ्लाइंग ज़्यादा करना है, तो शायद एक थकान का भी एक मामला हो सकता है। निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें देखिए, आप जब कोई हादसा होगा इसके बाद जो खबरें आएंगी कि वो पायलट पहले पिछली बार कब उड़ान भरी थी उन्होंने, उनकी हालत क्या थी, घर से क्या बोल कर गए थे वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या उन्होंने क्या अंतिम समय क्या मैसेज दिया था, ये तमाम चीज़ें अभी कुछ हादसे के बाद अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा। और जो कुछ मैसेज हम देख रहे हैं यात्री के, एक संकट ये भी आएगा ना ब्रजेश जी की शवों की शनाख्त, क्योंकि जिस तरह से झुलसे हैं वो, तो डीएनए सबके मैच करना। देखिए डीएनए सबके मैच करने की जरूरत उनकी पड़ेगी जिनकी शनाख्त नहीं हो पाएगी। यदि आपके सीट के आधार पर यदि कुछ मिलते हैं सब, तो उन सबों के लिए वो तो खत्म ही हो गया ना। अब तो आपने बॉडी निकाल ली है सब। हाँ, सब बॉडियां निकाल ली हैं आपने, तो अब वो ये देखना होगा कि किस तरह से उनका वो होता है। कुछ हो सकता है जिस तरह से हम भी तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ को आप पहचान सकते हो आप, हाँ, और कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सकते हो, तो आप उनका डीएनए टेस्ट होगा। और निश्चित तौर पर इसके साथ साथ जो बाहर जो हादसे में शिकार हुए, चाहे वो हॉस्टल वाले, उनकी तो पहचान हो ही जाएगी, लेकिन जो विमान में थे और जिस तरह से विस्फोट हुआ है उसमें ये देखा जाएगा कि उनकी स्थिति किस तरह की थी। जो तस्वीरें, हाँ, शवों के हालात क्या, शवों के हालात, वो तो बहुत बुरे हाल भी थे, पूरी तरह से नष्ट हो चुके होंगे, कुछ सब कम क्षति हुई होगी, आंशिक रूप से पहचान में आ सकते हैं, हाथ से पहचान में आ सकते हैं, पैर से पहचान में आ सकते हैं, चेहरे से पहचान में आ सकते हैं, कुछ टैटू है या कुछ है, बॉडी की अपनी एक बनावट भी होती है, उससे कुछ उस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं, उससे पहचान में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी का आपको डीएनए टेस्ट, लेकिन एक बड़ा चैलेंज तो रहेगा, लेकिन बड़ा चैलेंज है। और देखिए विदेशी नागरिकों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है, बिल्कुल, तो वो भी एक प्रेशर अलग होता है आपके पास। तो जांच एजेंसियों में वो जांच भी शामिल, वो देश भी अपनी जांच एजेंसियों को भेज सकते हैं, वो भी जांच में शामिल हो सकते हैं कि क्या वजह रही है, कि किन किन परिस्थितियों में ये हुआ है। तो ये एक बड़ा डेंट भी है देश के लिए कि आपके यहाँ विमान हादसा हो गया, आपकी वो सुरक्षा नहीं, शहरी क्षेत्र में हो गया, शहरी क्षेत्र में हो गया। कई बार हुआ कि धुंध हो, मौसम भी खराब नहीं था, धुंध भी नहीं थी, आसमान साफ था, परिस्थितियां नहीं थी कि अचानक कोई मौसम बदल गया है, ये वैसी परिस्थितियां आ गई कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। ये हादसा बड़ा स्तब्ध करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से टेक ऑफ करने के बाद ही हादसा हुआ है,
को तो कुछ समझ ना पायलट समझ पाए, ना कोई समझ पा रहा है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ना कोई धुआं निकला है, ना विमान हिलता नजर आ रहा है, केवल ऊपर जा रहा है और नीचे आके वो अच्छा, धुआं दूसरा और एक और भी हुआ कमी आई थी इस विमान में। इसमें विमान जो कंपनी है, इसमें बारे में जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने खुलासा किया था, उन्होंने कहा था कि कंपनी है इसमें सिर्फ फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दे रही है, कैपेसिटी लोगों के बैठने पर ज़्यादा जोर दे रही है, लेकिन बाकी मापदंडों पर जोर नहीं दे रही है कि वो सुरक्षित चीज़ें ज़्यादा हों। तो जो कोशिश की जा रही है, जैसे फ्यूल ज़्यादा होगा तो आप लंबी उड़ान भर सकोगे और आपको बीच में फ्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीजें करने की कोशिश में क्या क्या तकनीकी खामियां छोड़ दी गई, टाइम बच गया। उसमें जो मुझे लगता है कि जो खामियां बताई गई थी, अब उस पर विस्तृत चर्चा होगी, उस पर गंभीरता से विचार होगा और कंपनी को इसके लिए जवाबदेह ठहराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतने भर से, क्योंकि अब तो ये ऐसी एक चीज़ें हो गई ना, लेकिन जो आपने कहा कि एक देश के माथे पर कलंक तो लग गया है, लेकिन ये एक आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक बड़ा सबक भी हो सकता है कि आपको किन चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा आगे से। निश्चित तौर पर देखिए मनोज जी, जब हम विमान पे सफ़र करने की बात करते हैं तो नेपाल की जो एयरलाइंस है उस पर लोगों को कम भरोसा रहता है। सबसे खराब रिकॉर्ड भी रहा है ना, खराब रिकॉर्ड रहा है हादसों में। तो आप देखिए जो यात्राएं इससे करते रहे हैं वो नेपाल की विमान सेवा पर उतना भरोसा नहीं करते, उस पर सफ़र करने से बचते हैं। लेकिन भारत की जो विमान सेवा है उस पर लोगों को भरोसा था, भरोसा है, लेकिन इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं वो डिगा देते हैं। एक के बाद एक यदि ये हादसे होते हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम एक तरफ हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर इसके माध्यम से जाएं, फ्लाइट के माध्यम से। हमारे मध्य प्रदेश में लगातार एयरपोर्ट बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश, छोटी-छोटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहरों में हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो सरकार उस दिशा में बढ़ रही है कि जिस तरह से रेल यात्रा से यात्रियों की संख्या बढ़े और बड़ी संख्या में भी लोग वायुसेना पर भरोसा कर रहे हैं, मतलब एयर उस पर सफर पर भरोसा कर रहे हैं, आप विमानों पर भरोसा कर रहे हैं, लगातार यात्री बढ़ रहे हैं। जब हम देखते हैं पहले कि इनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी और कुछ जो चुनिंदा लोग, जो जिनको हम कह सकते हैं कि लखपति करोड़पति लोग हैं, वो सफर करते थे। एक विमान में आप बैठ जाओ तो आपको पहचानने वाला नहीं मिलता, लेकिन आप हवाई सफर कर रहे हैं। अब जिस तरह आप बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, आपको 2 4 5 6 पहचान वाले मिल जाते हैं। यदि आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां भी आपको 2 4 10 मिल जाते हैं। तो इतने आसान हो गए लोगों के लिए, सुगम हो गए, लोग जाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, और इस तरह के हादसे मुझे लगता है डेंट ही नहीं लगाते हैं, उस पूरे व्यवसाय पर भी एक तरह से चोट पहुंचती है। और इसलिए इस पर भरोसा ज्यादा करने के लिए आपको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होनी चाहिए और बरतनी भी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि इस पर पूरा विचार किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही, और आगे अपडेट के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।